जो यहाँ शादी करके आई हैं उनको तो यहाँ रहने दी। आगे से आप ये कानून बना ले कि आगे से ना कोई शादी करे। कानून रखना चाहिए था ना अगर ये सब करना था तो, कि शादी ना करे कोई भी। अगर शादी कर ली है तो ये शादी मजाक है। मोहतरमा, आतंकी हमला भी मजाक नहीं है। पहलगाम लोगों की जान लेना भी मजाक नहीं है। लोगों से उनका धर्म पूछकर मारा जाना भी मजाक नहीं है। हिंदू कौन है ऐसे पूछे यहाँ पे। फिर संजय लेले जी को सर पे गोली मारा उन्होंने, और उसके बाद मेरे जीजा जी अतुल मोने उनको पेट में गोली मारा। तो टारगेट किया उन्होंने हिंदू टूरिस्ट। मजाक तो इन लोगों ने देश की सुरक्षा का बनाकर रखा हुआ है। जहाँ एक पाकिस्तानी 17 साल से भारत में रह रहा है, यहाँ रहकर के पूरी पढ़ाई कर ली, उसके पास भारत का आधार कार्ड है, और तो और उसने वोटर कार्ड बनवाकर चुनाव में वोट भी डाल दिया है, और ये सरकारी नौकर बनने की तैयारी कर रहा था। ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा बेगैरत मुल्क है कि आज जब उसके नागरिकों को ढूंढ कर निकाला जा रहा है तो ये लोग कह रहे हैं मालिक हमें चाहे जेल में डाल दो लेकिन हमें पाकिस्तान मत भेजो। क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना, 2007 में आपकी शादी हुई, उसके बाद से आप कितनी बार पाकिस्तान में? मैं एक बार भी नहीं गई। एक बार भी नहीं गई। और कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं मेरे। क्या बोला तुमने? 8 बच्चे हैं मेरे। आज अब सरकार का आदेश है कि आपको जाना पड़ेगा, तो कैसे आपने सोचा है, क्या सोचा? हम नहीं जाएंगे अपने बच्चों को छोड़ के। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम जाएंगे ही नहीं। जाके हमें जेल काटना पड़े कुछ भी, हम जाएंगे नहीं। एक केस और सुनिए जिससे आपको समझ में आएगा कि धर्मशाला हिमाचल की किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि पूरे देश को ही इन लोगों ने धर्मशाला बनाकर रखा हुआ है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 नवंबर 2007 को 32 पाकिस्तानी वनडे मैच देखने भारत आए थे। इनमें से 28 लोगों का कोई अता पता ही नहीं है। मतलब पिछले 18 सालों से ये लोग कहाँ हैं किसी को कोई खबर नहीं। बाकी 4 का भी पता तब चला है जब सरकार के आदेश के बाद इन लोगों को डिपोर्ट करने की बारी आई। मतलब 18 साल से IPL के 18 सीजन निकल गए, लेकिन इन पाकिस्तानियों का वनडे मैच ही नहीं खत्म हुआ। समझ रहे हो ना? ये तो हो गया हमारे देश की सिक्योरिटी का सूरत हाल, लेकिन अब आपको एक डराने वाले दावे को बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी का यह दावा सुनिए। 5000 महिलाएं पाकिस्तान के लोगों से निकाह करके भारत में बैठी हुई, 5 लाख। और जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे, जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि आप चौंक जाएंगे। कश्मीर में रहने वाली एक मोहतरमा के पति पाकिस्तानी हैं और भारत में जम्मू कश्मीर पुलिस में 27 सालों से नौकरी कर रहे हैं। यानी कि एक पाकिस्तानी आदमी हिंदुस्तान की पुलिस में नौकरी कर रहा है और यहाँ की सैलरी उठा रहा है। आपके पति पुलिस में है? हाँ, मेरे पति पुलिस में 27 साल सर्विस हो गई। क्या नाम है? इफ्तिखार अली। बल्कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो भारत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं। ऐसे में मन में सवाल यही उठ रहा है कि जब CAA आया था और NRC लाने की बात चल रही थी, तब हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका खड़े होकर के नारा लगा रहा था कि जी हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। क्या कागज़ नहीं दिखाने के पीछे का इरादा भारत में ये जो पाकिस्तानी बसा रखे हैं इनको बचाना था?